Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, what's going on in their mind. आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें. फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें. लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है. थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है राइट नाउ. ये पर्सन क्या सोच रहा है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर. इसके दिल दिमाग में क्या चल रहा है. ओके, बहुत सारे ऑप्शन है, लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, चॉइसेस और बहुत सारी कंफ्यूजन है इस इंसान के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर. ठीक है, बहुत सारे कंफ्यूजन से गुजर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या करेंगे. ठीक है, किसको चूज करे, किसको टाइम दे, क्या प्रायोरिटाइज करे. ठीक है, इसकी लाइफ में चॉइसेस के लिए बहुत कुछ है इसकी जिंदगी में. ठीक है, तो वो चीज इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है. क्लाउडेड एनर्जी में ये इंसान स्टक हुआ हुआ है, फंसा हुआ है. ठीक है, जिसके लिए बहुत ज्यादा सोचो विचार भी है, ओवर थिंकिंग भी कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, मूवमेंट नहीं कर रहा, चूज नहीं कर रहा, डिसाइड नहीं कर रहा, टाइम पे टाइम दिए जा रहा है. ठीक है, स्टक हुआ हुआ है आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं. ठीक है, यहाँ पर होल्ड बैक करके बैठा हुआ है. इसको इसको उतनी समझ में आ रहा है इसको क्या करना चाहिए. डिसीजन होल्ड बैक करा हुआ है इसने. ठीक है, मेंटली तौर पे जिस मतलब कि मेंटली तौर पे समझ नहीं पा रहा मुझे करना क्या चाहिए. होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है. ठीक है, सारे थॉट्स, क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, क्यों टाइम ले रहा है, सब होल्ड कर दिया इसने. बहुत ज्यादा डिस्कशन पे नहीं है, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पे नहीं है आपके साथ. ठीक है, ओके. ये पर्सन आप में, आप मतलब कि इस पर्सन का फोकस कहीं और है इस वक्त. आप सबको बैलेंस, वो सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. इसको पता है आप वेट कर रहे हैं, इसको पता है आप इंतजार कर रहे हैं इसके इन्वेस्टमेंट का, या आपके साथ कनेक्ट करे, या आपके साथ एक टाइम स्पेंड करे. आप वेट कर रहे हैं इसके इसके जैसे कि इसका आपको इंतजार है इसकी तवज्जो का, इसके अटेंशन का. ठीक है, तो इंसान जानता है आपको जस्टिस नहीं दे रहा, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सिचुएशन में. अपनी ये कंफ्यूजन में स्टक है, इसको नहीं पता इसको आपको क्या देना चाहिए. ठीक है, अगर जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हैं, पर्सन लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न. ठीक है, यहाँ पे ये साइन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. हाँ, काफी ज्यादा मनी माइंडेड है, काफी ज्यादा स्ट्रबन है, और एक पैसा है, उस चीज को मेंटेन करना, उस चीज को बैलेंस करना. ठीक है, एक अपने फोकस इसका अपने सेल्फ पे है, अपने स्टेबिलिटी पे है, जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक इसको ईगो ईगो जो आई है, जो पाया है, जो उस पर मेहनत की है, एक मनी अर्निंग, एक मतलब के जॉब, बिजनेस, सक्सेस, उसको लेकर बहुत ज्यादा एक प्राउड है, ईगो है इसके अंदर. ठीक है, कोई टावर मूवमेंट हुआ है पास्ट में आप लोगों के बीच इसी सब सिचुएशन को लेकर. आप मतलब कि ये सिचुएशन फिक्स नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच. ठीक है, ये इंसान जैसे कि अपने ढीठ पने से बाहर नहीं आ रहा. आप यहाँ पर इस पर्सन से जस्टिस चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप इस पर्सन से चाहते हैं कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, ये आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको वो दे. ठीक है, आप इस कनेक्शन में इस इंसान से ये चाह रहे हैं. आपको यहाँ पर यूनिवर्स से जस्टिस का इंतजार है, क्योंकि आपको लगता है इस इंसान ने जस्टिस नहीं दिया है, ये होल्ड करके बैठा हुआ है सिचुएशन को. आप इस इंसान को रिलीज भी नहीं कर पा रहे अपने माइंड से. आप काफी ज्यादा स्ट्रेस में, स्लीपलेस नाइट है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है. आप ये चीज सोच नहीं पा रहे इधर न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी. ठीक है, मतलब क्या आप क्या होप करें इस इंसान से. जब जब आपको ऐसा लगता है ये सही हो गया है, ये सुधर के आ गया है, इसका माइंडसेट बैलेंस हो चुका है, उस वक्त आपको ऐसा फील होता है कि ये एक इमेच्योर पर्सन है, और आपने किसी डफर को अपनी लाइफ में चूज कर लिया है जिसको पता ही नहीं इसको चाहिए क्या. ठीक है, ये कोई इमेच्योर सा इंसान है, इमेच्योर पर्सनालिटी है. इसकी लाइफ में तो आपके अलावा कोई और ऑप्शन है जिसको ये आपको छोड़ता है तो वहाँ वहाँ प्रायोरिटाइज करने पर लग जाता है, वहाँ कुछ होता है तो आपके साथ कनेक्ट करने लग जाता है. आप किसी ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं, आप इसको अब इस कनेक्शन में इसके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग आने का वेट कर रहे हैं. आप इसकी समझ को बैलेंस होने का वेट कर रहे हैं. आपको ऐसा लगता है इनफ इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, इस वजह से आपको इतना ये स्ट्रेस फेस करने को मिल रहा है. आप जस्टिस चाह रहे हैं, आप बैलेंस चाह रहे हैं, आप डिवाइन जस्टिस चाहते हैं. आप इस इंसान को छोड़ भी नहीं पा रहे, अपने थॉट से निकाल नहीं पा रहे, अपने दिल दिमाग अपनी सोच से निकाल नहीं पा रहे. ठीक है, एक स्टक हुआ हुआ है इसके साथ मामला आपका, एक स्टक हुआ हुआ है, बहुत ज्यादा एक स्टकनेस है इस मामले में. ठीक है,
स्टकनेस चल रही है आप लोग के मामले में। यहाँ पर ये सिचुएशन काफी स्टक है, अनक्लियर है। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर? भाई ये बहुत कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस है, ये अब तक डिसाइड नहीं कर पाया है ये आपको लेकर क्या फील करता है, ये आपके लिए इसकी फीलिंग्स में आपके लिए क्या है। ठीक है, ओके, बैलेंस बनाना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। अभी अगर आप लोग की बातचीत हो जाए तो ये बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे है, आप इसको इमोशनली हील करते हैं, आप इमोशनली इसको ओपन अप होने पे मजबूर करते हैं। आपका जो असर है इसकी पर्सनैलिटी पे ऐसा है। लेकिन टू ऑफ पेंटिकल, तो ये आपके साथ किसी और चीज़ को जगल ज़रूर कर रहा है। इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन ज़रूर है, या तो उसको वहाँ पर ख़त्म करना चाहिए और आपको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, स्टेबली सोचता बहुत ज़्यादा, एक्ट बहुत कम करता है, ज़्यादातर फोकस काम और कैरियर पे रहता है, उस टाइप का इंसान है। काम और कैरियर को तो बहुत ज़्यादा फोकस करना इसका जैसे कि एक पर्पस बना हुआ है। बात यहाँ पर आप लोग के बीच ओपन अप, मतलब कि आप लोग को बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर बातचीत से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। ये इंसान आपसे जैसे कि ओपन अप हो और आपसे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करे। एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू ऑफ कप्स, ये इंसान कंफ्यूज है, इसको किसी एक से या तो बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और किसी एक से यहाँ पर इसको इमोशनल बॉन्ड मिलता है। ये समझ नहीं पा रहा ये क्या करे। आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन को यहाँ पर सोच समझ कर एक्शन और डिसीजन लेना चाहिए। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे यहाँ पर क्या करें। आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, इस इंसान के लिए आप एक इमोशनल हिस्सा है। ठीक है, एक इमोशनल पर्सन है। इंसान आपको काफी ज्यादा इमोशनल देखता है और बैलेंस देखता है। ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, ये चीज़ों को हाइड भी करता, छुपाता भी। इसको पता है आप हर्ट होंगे उस चीज़ से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये एक सिंगल शो करता है, इसका माइंड असल में कंफ्यूज पर्सन है, कंफ्यूज माइंड सेट है। लेकिन आपको शो करता है कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने काम और कैरियर में बिजी हूँ। नहीं, एक एग्जैक्टली इसके माइंड की बात की जाए तो ये कंफ्यूज इंसान है। इसको खुद नहीं पता इसको क्या करना है, इसको क्या चाहिए आपसे या दूसरे रिश्ते से। ये आपसे भी इसको कोई ये आपको इसने फाइनलाइज नहीं कर दिया कि हाँ इसके लिए लाइफ है, सब कुछ है। ये जानता है आप इमोशनल है, ये जानता है आप टू ऑफ कप्स चाहते हैं, ये जानता है आप एक इमोशनल बातें करते हैं, आपके साथ एक इमोशनली ओपन अप होना बहुत आसान है। और अदर साइड वहाँ स्पार्क है, वहाँ पैशन है। जो दूसरा कनेक्शन है वो एक पैशनेटिव रिश्ता हो सकता है, वो एक इस तरीके का कनेक्शन हो सकता है जो एक बहुत थ्रिल और पैशन लेकर आता है। मुझे सीरियसनेस वहाँ भी नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ क्या कुछ टाइम के लिए एक इंसान की लाइफ में एक्साइटमेंट आ जाती है, एक पैशन आ जाता है, एक वो जो एक होती है ना अपनी थरकीपन की वो जो बातें वो हो जाती हैं। तो कुछ टाइप इस टाइप का माइंड है, उस जगह ड्रेन इसलिए होता है। वो एक बोल्ड पर्सनालिटी है और आप एक यहाँ पर एक मतलब इमोशनल पर्सनालिटी है। ठीक है, आप दोनों में फर्क ये है, किसी बोल्ड पर्सनालिटी को ये डील कर रहे, जानता है जस्टिस होता है और जस्टिस जब होगा तो बहुत खतरनाक जस्टिस प्ले होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, what's going on in their mind? टू ऑफ सोर्ड्स, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एक क्रॉस रोड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्र ब्लॉक है इस इंसान का। ये इंसान कोशिश भी नहीं करता, अपने आप को इमेच्योर दिखाता है, एक होपलेस एनर्जी है, डिस्टर्ब हुआ है फिलहाल अभी मेंटली तौर पे, स्ट्रेस और डिस्टर्ब है यहाँ पर इस सिचुएशन में से। आप चाहते हैं, आप इसको बार बार पुश करते हैं कि डिसीजन मेकिंग करें। ठीक है, आपको क्लियर कट आंसर दे। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आप जितना जितना इस पर्सन के आपका भी हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, आप होपलेस हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसे इंसान के से एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट की उम्मीद कर रहे हैं जिसको कोई फिक्र ही नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर एक पैशनेटिव एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग आए, एक न्यू थ्रिल आए आप दोनों के बीच। ठीक है, कम्युनिकेशन हो यहाँ पर बैक एंड फोर्थ, एक पैशनेटिव कम्युनिकेशन आप इसके साथ करना चाहते हैं जो सक्सेस की तरफ जाए, जो एक मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको ब्लॉकेजेस मिलते हैं। आप जितना कोशिश करते हैं सिचुएशन को ठीक करने की, या जब जब आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक हो रही है, उतना ही यहाँ पर एक स्ट्रेस आ जाता है। ठीक है, मतलब कि आपको बार बार रिजेक्टेड फील हो रहा है इस इंसान से। आप जितनी एफर्ट कर लें, जितना इस रिश्ते में वर्क करने की कोशिश कर लें, जितना यहाँ पर काम कर लें, आपको एक रिजेक्शन फील हो रही है, आपको एक ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, आपको मतलब ऑब्स्टिकल्स फील हो रहे हैं। जब आपको लगता है सक्सेस होने वाली है, रिश्ता एक सक्सेसफुल
सिचुएशन की तरफ मूव कर रहा है, आप एक सक्सेस मतलब कि डेफिनेटली अब यहाँ पर चीजें मूव कर रही हैं आगे, ठीक है। इस इंसान के साथ एक तो स्टकनेस बहुत है, इसके अंदर मेच्योरिटी बहुत है। जब जब आपको लगता है सिचुएशन बैलेंस हो रही है, एक मूवमेंट आ रही है, उस टाइम एक रिजेक्शन सी फील होती है, मेंटली ऑब्स्टिकल सा फील होता है, आपको ब्लॉकेजेस फील होने लग जाती हैं, आप नहीं समझ पाते इसके पीछे का रीजन क्या है। ये जब आप को ऐसा लगता है यार ये चेंज हो रहा है इंसान, तभी आपकी उम्मीदों को तोड़ देता है, ठीक है। आप काफी अपसेट हैं, आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। व्हाट्स नेक्स्ट, इस रिश्ते में अब नेक्स्ट हो क्या सकता है आप लोग के बीच, आप लोग के कनेक्शन में नेक्स्ट हो क्या सकता है। मैं ये नहीं देख रही कि आपके पर्सन उस जगह के बहुत ज्यादा वैल्यू करे, नहीं, आपके पार्टनर को एक थ्रिल मिल रहा है, उस जगह से किक मिल रही है, एक स्पार्क मिल रहा है, आपके पर्सन को एक एक्साइटमेंट मिलती है उस इंसान से, ठीक है। एक बोल्ड कैरेक्टर हमेशा एक्साइटमेंट ही लाता है, और एक इमोशनल इंसान हमेशा एक मतलब कि वो इमोशनल बातें करता है, एक हीलिंग पे बातें करता है, वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन उसका एक मोटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, ये रिश्ता नेक्स्ट किस तरफ मूव कर सकता है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे ये रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हो सकती है यहाँ पर, जो आप चाह रहे हैं विश फुलफिलमेंट मैरिज रिलेटेड है तो ये कम ट्रू हो सकती है। यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्टेबिलिटी आ सकती है। यहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी लाइफ में इस रिश्ते में आपको स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर दिखे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जब ये ऑफर आए शायद आप लोग एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, या ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि एक पास्ट बॉन्ड है आप लोग के बीच, एक इमोशनल बॉन्ड, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड है। कुछ चेंज आ सकता है वक्त के साथ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा इस सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज करने के लिए, अपने फेवर में टर्न करने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई क्लैरिटी आएगी, ठीक है, वक्त के साथ चीजें बदलेंगी, एक सडन कुछ नहीं हो सकता। फिलहाल एक ब्लॉकेजेस, आपको किसी एंडिंग से गुजरना पड़ सकता है, और इस इंसान को कोई सिचुएशन को खत्म करना पड़ सकता है, ठीक है। अगर आप लोग की बीच एंडिंग नहीं होती तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि इंसान उस पर्सन से जिससे फ्यूचर नहीं सोचता, जिसके साथ आगे कुछ हो नहीं सकता, उसको लेट गो करे, उसके साथ एक ब्लॉक करे, सिचुएशन को आगे बढ़ने से रोके और सिचुएशन को हील करे, ठीक है। आने वाले टाइम में ये कनेक्शन हील हो सकता है, आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है, लेकिन ये इंसान एक क्लैरिटी पे आएगा तब इसका माइंड चेंज होगा, इसकी लाइफ में एक डेस्टिनी में एक टर्न आ रहा है, तब ये सब कुछ एक मेंटली तौर पे चेंज करेगा, अपने माइंडसेट को, उस सिचुएशन को एंड करेगा, और एक मतलब कि उस सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर आएगा, मेंटली बाहर आएगा, उस कनेक्शन को लेट गो करेगा कंप्लीटली, ठीक है। तब यहाँ पर सिचुएशन में कोई चेंज आपको इस कनेक्शन में चेंज दिख सकता है, लेकिन आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ये अक्टूबर में हो सकता है, जो नया नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई चेंज जो आ सकता है अक्टूबर में आ सकता है, जनवरी में भी आ सकता है, ठीक है। और मतलब कि यही मंथ्स रह सकते हैं जो 10 का बनेगा, क्योंकि एक यहाँ पर एक सर्कल चेंज हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इमेच्योर बहुत है, या तो इस इंसान की एज आपसे छोटी है, ठीक है, या तो एज में भी आपसे बड़ा है तो ये इमेच्योर हरकतें करता है, या तो पैसा बहुत है जिसके वजह से इसको कोई होश नहीं है, अर्निंग अच्छी है, गुरूर बहुत है, उस चीज का चार्म बहुत फैला हुआ है कि जो चाहे वो कर सकता है, फिर वो वापस आ सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में। कुछ यहाँ पर आपके भी हैं, आपके भी जो ना आपने एक कानून और नियम नहीं बनाए थे, आपने जो ना तरीके नहीं बनाए थे, ये इंसान कुछ भी कर आता है आपकी लाइफ में आ जाता है। थोड़ा सा आप इसके स्ट्रिक्ट तो हो सकते हैं, इसके साथ वैसा पेश ना आए, लेकिन स्ट्रिक्टनेस लेकर आए, या आप इसको समझाएं कि जो तुम कर रहे हो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आपको अपनी तरफ से बाउंड्रीज को क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। तो इस वीडियो को ये पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।